नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज राय जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई वर्ष 2019 में भारत के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं को समाहित किया जाता है जो शिक्षा के दोहरे उद्देश्यों पर बल देती है, अर्थात विविधतापूर्वक अधिगम, मूल्यांकन एवं आकलन में निरंतरता, व्यवहार, परिणाम। ऐसे में एक शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी शिक्षकों में उच्च स्तर के चिंतन कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों द्वारा विद्यार्थी शिक्षकों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना आवश्यक है। इस प्रकार के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भारत के स्कूलों में मूल्यांकन के लागू की गई एक नीति है, जिसे 2002 में आरंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गई। यह मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCET के आधार पर शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों को नया स्वरूप दिया गया, जिसमें भावी शिक्षकों या विद्यार्थी शिक्षकों को शिक्षण के विभिन्न उपागमों या विधियों को दक्ष बनाने में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाने का लक्ष्य रखा गया। शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान विद्यार्थी शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षकों को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करने की प्रक्रिया अपनाई गई और इस अवधारणा में विद्यार्थियों को यह जानना आवश्यक होगा कि विद्यार्थी शिक्षक जो सीखना चाहते हैं वह सीख पा रहे हैं या नहीं। दूसरे रूप में यह जानना कि एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी ने कितना सीखा तथा यह भी पता करना कि विभिन्न विषयों में क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है। भारत सरकार ने अध्यापक शिक्षा परिषद NCET रेगुलेशन 2014 के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जवाबदेही सुनिश्चित की तथा सफलतापूर्वक इसकी क्रियान्विति की भी चर्चा की, जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रभावी उपकरण तभी सशक्त होगा जब संस्थान के प्रत्येक सदस्य, प्रशासक, प्रबंधक, शिक्षक, प्रशिक्षक तथा सरकार अपनी भूमिका शिक्षण अधिगम संसाधनों का विकास, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण, संप्रेषण कौशल, समय प्रबंधन, अधिगम से जोड़ने की क्षमता, शिक्षण की समग्रता, रुचियों, अभिवृत्तियों का मूल्यांकन, स्वस्थ गतिविधियों का चयन, कक्ष में विकसित सामग्री, स्वयं की धारणा एवं सोच का विकास करते हुए कुशल, योग्य, मानवता से भरपूर शिक्षक तैयार कर सके, जो देश के भविष्य के उत्थान के लिए विद्यार्थियों का निर्माण में योगदान देकर सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से कुशल नागरिक का निर्माण कर सके। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य: बालकों का सर्वांगीण विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार, अर्थात विद्यार्थी की मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है। कई विद्यार्थी बहुत भावात्मक होते हैं, संवेदनात्मक होते हैं, कई विद्यार्थी कठोर होते हैं। उनको आधार मानकर उनको शिक्षा प्रदान करना, तभी वह ठीक प्रकार से और प्रति क्षण उनका मूल्यांकन करना, तभी वह ठीक प्रकार से अधिगम कर पाएंगे। विद्यार्थियों का कार्यभार कम करना तथा उन्हें परीक्षा तनाव से मुक्ति देना, प्राप्त ज्ञान के उपयोग की क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, अधिगम शिक्षण की समग्रता पर बल देना कि जो भी विद्यार्थी अधिगम किया है, जो भी उसको शिक्षण कार्य कराया जाए है, वह एक संपूर्णता के आधार पर उसको सिखाना। विद्यार्थियों की अभिरुचियों अभिवृत्तियों का मूल्यांकन, अर्थात विभिन्न प्रकार के साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान जो खेल कूद होते हैं, जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं, उनके आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना, तभी विद्यार्थियों का कार्यभार कम होगा। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, तो उनका तनाव कम होगा और जो भी वो कार्य करेंगे वो ठीक प्रकार से करेंगे। अधिगम के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना, विद्यार्थियों में आवश्यक जीवन कौशल का विकास करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक शिक्षा व्यवस्था है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से 10 तक अपने सभी विद्यालयों तथा 12वीं तक कुछ विद्यालयों में लागू किया है। इसका उद्देश्य बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना जब वह विद्यालय में उपस्थित हो। यह माना जाता है कि यह विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व पड़ने वाला दबाव को कम करता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी को कई परीक्षाओं से पूरे वर्ष के दौरान गुजरना पड़ता है, जिससे पहले से ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम पुनः दोहराया नहीं जा सकता। शिक्षा व्यवस्था द्वारा पारंपरिक विधि में अत्यंत परिवर्तन किया गया है। इस विद्यार्थी में विद्यार्थियों को ग्रेड दिया जाता है, जिसका मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों की सुनियोजित श्रृंखला द्वारा होता है। एक ही परीक्षा की जगह लघु परीक्षाओं के माध्यम से साल भर में समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। ग्रेड देने का आधार कार्यानुभव एवं कौशल द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का नवाचारों द्वारा विद्यार्थी किस प्रकार से कितना तत्पर है सीखने के लिए, समूह कार्य में अर्थात उसमें कितनी समन्वय की योग्यता है, कितना एक दूसरे के साथ वो मिलकर कार्य कर सकता है, सार्वजनिक अभिव्यक्ति की कहीं मंच पर बोलने में वह कितना कुशल है, विद्यार्थी का विद्यालय के अंतर्गत व्यवहार साल भर में वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है शिक्षक के साथ, आपस में साथियों के साथ, इसके आधार पर उनको ग्रेड देने की व्यवस्था की गई है। मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन कार्य दिशा एवं बोध एवं मार्गदर्शन देने में सहायक होता है, अर्थात इसके मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थी को एक दिशा मिलती है, एक अंडरस्टैंड मतलब वो बोध कर पाता है और उसको आगे बढ़ने के लिए एक मार्गदर्शन मिलता है। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कार्यक्षमता की जानकारी मिलती है, वह कितना सफल है कितना असफल है, वह किस कसौटी पर उसको खरा उतरना, उसकी कार्यक्षमता की उसको जानकारी मिलती है, उसकी उपलब्धियां कितनी अच्छी है उसका भी ज्ञान उसे प्राप्त होता है, उसकी कमजोरियों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षण के प्रभाव एवं सफलता की भी जानकारी मिलती है। सिद्धांत। इसमें सीखने की प्रक्रिया साथ साथ शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि विद्यार्थी अधिगम भी करता है और साथ साथ सीखता है, इसलिए दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। विद्यार्थी की प्रगति की तुलना उसके स्वयं की पिछली प्रगति से भी की जा सकती है और अन्य विद्यार्थियों से भी की जा सकती है। सीखने की गति एवं क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियों का भी उपयोग किया जा सकता है कि विद्यार्थी अगर एक वर्ग में एक क्षेत्र में वह कम सीखता है तो वो दूसरे क्षेत्र में उसको लगाया जा सकता है। उसके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र सहशैक्षिक गतिविधियों द्वारा, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कराकर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, साहित्यिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, सृजनात्मक कार्यक्रम कराए जा सकते हैं, जैसे मेहंदी है, रंगोली है, निबंध प्रतियोगिता है, वाद विवाद है, खेल कूद में अनेक प्रकार की गतिविधियां करा के योग द्वारा व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण, जैसे वह कितना नियमित है, कितना समयबद्ध है, कितना स्वच्छ है, कितना अनुशासित है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, इसमें इससे संबंधित अनेक प्रकार के कार्यों को दे करके उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य, वर्ष में एक बार प्रत्येक बच्चे का परीक्षण भी चिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद।